वो तो पार्टी फाड़ रही है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बाबर डोगर साहब, हाथ उठा लिया गया है, नवाज शरीफ साहब को यकीन हो गया है और अब इसीलिए 23 मार्च को आप ये हुकूमत गिराएंगे। उस्ताद साहब, अगर हाथ उठा लिया गया है तो फिर ये 23 मार्च को क्यों जलसा करने जा रहे हैं, क्यों रैली करने जा रहे हैं? फिर इनको चाहिए कि इत्तेहादियों से बात करें और सीधी अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। क्या इत्तेहादी तैयार है? मौलाना इत्तेहादी तो सड़कों पर एमक्यूएम देखें, उनके तो सर फट रहे हैं। वो तो पीपल्स पार्टी फाड़ रही है ना, वो तो पार्टी फाड़ रही है ना, पीटीआई तो नहीं फाड़ रही। तो इसका मतलब ये है कि उनका तो लड़ाई पीटीआई पार्टी के साथ है, लोकल गवर्नमेंट के इशू पर है, तो वो पार्टी के साथ मिलकर इस गवर्नमेंट का तख्ता क्यों उल्टाएंगे? पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है? अगर ये इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं तो फिर क्या होगा? कौन गवर्नमेंट बनाएगा? किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी? खाली गवर्नमेंट गिराना बात नहीं है। गवर्नमेंट के बाद अगला सेटअप जो है वो कैसे बनेगा? क्या कोई नेशनल गवर्नमेंट बनेगी? उसमें फिर मैं कहूँगा कि पहला इशू इत्तेहादियों का है कि इत्तेहादी जो है क्या गवर्नमेंट को छोड़ने को तैयार हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। मौलाना फजल रहमान भी ये बात कर रहे हैं और मुझे उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो फिर ये लॉन्ग मार्च बेमानी हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। तो आप ये जो ऑप्शन है ये लॉन्ग मार्च के दौरान तो किया जा सकता है, बाद में तो किया जा सकता है, लेकिन अगर ये नाकाम हो गया तो लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो जाएगा। मकसद ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट मजबूत है और इत्तेहादियों की पूरी सपोर्ट हासिल है, और उसके बाद जब ये लॉन्ग मार्च करने जाएंगे तो किस मुंह से लॉन्ग मार्च करने जाएंगे?